इस वक्त साथियों मेरी मौजूदगी पहलेजा धाम में और सावनी मेले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम है कि पहलेजा धाम से ही पति पतौनी माँ गंगा का पावन जल लेकर के बाबा गरीबनाथ को ही क्यों चढ़ाया जाता है। अगर जल उठाते भी हैं तो किसी और स्थान पर पवित्र क्यों नहीं माना जाता। अभी हमारे साथ यहाँ ब्राह्मण समाज से संजय बाबा मौजूद हैं। संजय बाबा, बहुत सारे लोगों को मन में ख्याल ये आता है कि यही पहलेजा धाम से ही माँ गंगा का जल क्यों उठाया जाता है सावन में। ये उत्तरायणी गंगा है, उत्तरायणी दक्षिणायनी गंगा है। पूरे भारत में 4 जगह से जल उठता है। फर्स्ट में हरिद्वार हर की पौड़ी से, सेकंड में इलाहाबाद संगम से, थर्ड में पहलेजा घाट से, फोर्थ में सुल्तानगंज से। उत्तरायणी दक्षिणायनी का महत्व अधिक माना गया है। यहाँ से जल उठाकर बाबा हरिहरनाथ, बाबा गरीबनाथ, बाबा सोमेश्वरनाथ, बाबा पटलेश्वरनाथ, खगेश्वरनाथ, ऐसे सभी देवताओं का जो है यहाँ से जल उठता है और संकल्प करके लोग जाके चढ़ाते हैं। और ये बहुत बड़ा पर्व है सावन के महीना में कि जितने भी शिवलिंग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जलाभिषेक होता है, महादेव का पूजन होता है। अपने अपने मनोकामना के लिए लोग मन में सोच के आते हैं और जल उठाकर जाके बाबा को चढ़ाते हैं। मनोकामना पूर्ण होता है तो गाजा बाजा लेकर जो है पूरे धूमधाम से मनाते हुए आते हैं और फिर जल उठाकर बाल बच्चे के साथ फिर जाकर महादेव को जल चढ़ाते हैं। बोलिए गंगा माई की जय। अच्छा, कई लोगों ने हमें यह सवाल उठाया कि सावन में ही यहाँ से जल उठता है, लेकिन बाबा गरीबनाथ का ऐसा क्या महत्व है कि लोग यहीं से जल उठा करके बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाते हैं। आस्था जिनके दिल में जहाँ का है 100 में 90% कांवड़िया भैया माताओं एवं बहनों का ये आस्था है कि बाबा गरीबनाथ के पास हम जाएंगे तो हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। इसलिए अधिक लोग 90% लोग जो है बाबा गरीबनाथ को ही जल अर्पित करते हैं। डाक बम सबसे ज्यादा जल अर्पित करता है बाबा गरीबनाथ को। लोकल बम जो है वह हर जगह शिवलिंग पर जल अर्पित करता है। अच्छा, बाबा गरीबनाथ को पहलेजा धाम का ही पावन माँ गंगा का जल अगर ले जाकर अर्पित करते हैं वहां पे, तो कौन से फल की और कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई धन की प्राप्ति चाहता है, कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है। यही सब सोच कर लोग मन में आते हैं कि बाबा गरीबनाथ हमको एक पुत्र देंगे तो हम आकर बाबा को जल चढ़ाएंगे। यह मांग कर मन में सोच कर आते हैं माँ गंगा उत्तरायणी दक्षिणायनी का जल लेकर और मन में सोच कर संकल्प करके जाके बाबा गरीबनाथ को चढ़ाते हैं। अच्छा, बाबा गरीबनाथ को लगभग 65 किलोमीटर लंबा यहाँ से पैदल मार्ग होते हुए लोग जाकर के जल चढ़ाते हैं। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों से हम रास्ते ही मिलते हैं तो पैर में फोड़ा, कपार दर्द, मतलब बहुत सारी चीज़ों का उन लोग का सामना करते हैं। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी क्या बाबा सभी का जल अपने अर्पण करते हैं। वो परीक्षा लेते हैं। बाबा गरीबनाथ बहुत कांवरिया का परीक्षा लेते हैं कि ये श्रद्धा भाव से आता है कि पिकनिक मनाता है, किस भाव से लेकर आ रहा है। इस चीज को परीक्षा भगवान लेते हैं कि खाली पैरे आ रहा है पैदल परिश्रम करते हुए, इस सक्षम होता है कि नहीं। इस भावना का उसका जो है कि जांच करते हैं और परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में जो पास कर जाता है बाबा उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा गरीबनाथ लगभग कितने % लोगों का या किस प्रकार के लोगों का वो जल ग्रहण करते हैं। लगभग 75% जो बम है बाबा को जल अर्पित करते हैं। अपने अपने भाव का पूजन है। बाबा लड्डू पेड़ा नहीं खाते हैं, भाव का भोजन करते हैं। जिसका जो श्रद्धा है, जैसी जिसकी भावना,
कहा हुआ है उसी तरह का फल उसको प्राप्त होता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बाबा ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे बोल बम तो जाते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा पूरी नहीं हो पाती है, कुछ लोगों की श्रद्धा पूरी होती भी है। बहुत लोग की भावना पूर्ण नहीं मनोकामना होता है कि बहुत लोग, कुछ लोग बोल बम के भेष में आते हैं पकिटमारी करने, कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, घर से चलते हैं कि जा रहे हैं बाबा गरीबनाथ, अगल बगल से अपना वो क्या कहते हैं लौभर, अच्छा, लौभर को लेकर चलते हैं कि जा रहे हैं बाबा गरीबनाथ और रास्ते में अपना पिकनिक मनाने लगते हैं। तो वैसे व्यक्ति का मनोकामना कैसे पूर्ण होगा? काहे कि वो दिल में पहले ही कचोट कर लिया, सोचा कि बाबा को जल चढ़ाएंगे, अब पहले ही इन्हें खेला लीला कर रहा है तो बाबा क्या करेंगे। अच्छा, बाबा गरीबनाथ का रहस्य क्या है, उनका इतिहास क्या है कि लोग उन्हीं को लोग ज्यादा जाकर जल चढ़ाते हैं यहाँ? ऐसा कोई भावना नहीं है, देव एक है रूप अनेक है, वही महादेव एक ही है, उनका नाम अनेक है। बाबा गरीबनाथ हो या बाबा हरिहर नाथ हो या बाबा सोमेश्वर नाथ हो या बाबा खगेश्वर नाथ हो या दरबेश्वर नाथ हो, महादेव एक ही है। सब जगह जल चढ़ता है, 90% जल बाबा गरीबनाथ को ही चढ़ाता है। इसलिए कि मुख्य जो है इस बोल बम में जो जल उठता है 90% बोल बम बाबा गरीबनाथ का ही जल उठाता है। इस बार बाबा पहलेजा धाम में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, लगातार हमने कई वीडियो बनाया, तो इस बार की आपकी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिएगा? सरकार के तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। प्रशासन भाई का भी बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था है, हर तरह से प्रशासन यहाँ मौजूद है, किसी तरह का यहाँ कोई ऐसा गंदा विचारधारा नहीं है। हर डेग डेग पर प्रशासन तैनात है, कोई भी बंदा कुछ भी कोई भी तरह का ऐसा जो है अतिक्रमण नहीं कर सकता है, न कोई धांधली कर सकता है, न कोई चोरी कर सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। प्रशासन डेग डेग पर तैनात है और प्रशासन का कहना है कि कोई भी इस तरह का गलत काम करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसको सीधे चालान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संजय बाबा आपको। चलिए साथियों, आपने पहलेजा धाम और गरीबनाथ से संबंधित कई लोगों ने हमसे जो सवाल किया हुआ था, बाबा ने जो है कि पूरी उसकी जानकारी दी। और कहीं अगर कोई सवाल अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।